तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने पिछले पार्ट में देख ली, जैसे जो 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 होती है वो युंची को अपनी सारी स्टोरी बता देते हैं कि वो किस तरह ब्लू वाइट इंपीरियल सिटी से बच के भागी है और वो किस तरह इस फॉरेस्ट में आके छुपी है और उसने क्या क्या चीजें बर्दाश्त की हैं। अभी हमारे पार्ट की शुरुआत होती है और हम लोग ना युंची को देखते हैं जिसको बहुत ही ज्यादा दुख हो रहा होता है जोयोजन की सारी स्टोरी सुनने के बाद, और वो अपने दिल में यही सोच रहा था कि मैं एक निकम्मा बाप हूँ, क्योंकि जब मेरी बेटी पैदा हुई थी वो सब भी मैं नहीं था, और जब मेरी बीवी मुश्किलों में थी तब भी मैं नहीं था। और सोच रहा होता है कि मैंने अपनी सारी जिम्मेदारियां सिर्फ अपनी बीवी के सर पे छोड़ दी, जो जिसने मेरी बेटी को संभाला भी और उसको तरबियत भी दी है। युंची अपने दिल में सोचता है कि एक दफा मैं घर पहुंच जाऊँ, वहां पर जाके मैं अपनी बीवी और अपनी बेटी को हर वो खुशी दूंगा जिनके वो काबिल है। तो फिर जो युंची होता है अपनी बेटी को ना घूर घूर के देखने लग जाता है, और जब उसकी बेटी मुस्कुरा रही होती है ये देखकर युंची बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है। युंची होता है वो चोयोचन कहते हैं कि ये कई साल तुम्हारे ऊपर बहुत ही ज्यादा मुश्किल गुजरे होंगे। ये सुन के जो चोयोचन होती है वो नाम है फाली लाती है, कहते हैं कि ये साल इतने ज्यादा मेरे पे मुश्किल नहीं गुजरे, और कहते हैं कि इन बैम्बू फॉरेस्ट में मैंने बहुत ही ज्यादा एक आराम लायक जिंदगी गुजारी है। और कहते हैं सबसे बड़ी बात ये है कि जो मेरी बेटी थी वो मेरे साथ थी, जिस वजह से मुझे यहाँ पे रहने में कोई भी इशू नहीं हुआ। चोयोचन कहते हैं अगर मुझे सबसे ज्यादा किसी चीज ने परेशान किया तो वो हमारी बेटी की जो पावर है वो बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। कहते हैं जब ये 7 साल की थी तो जो इसका जो लेवल था वो डिफरेंट प्रोफाउंड रीलम पे चला गया था, और कहते हैं जब ये 9 साल की हुई तब इसका जो लेवल था वो स्काई प्रोफाउंड रीलम पे चला गया था, और कहते हैं कि अब जाके ये एम्परर प्रोफाउंड रीलम की भी लास्ट स्टेज पे आ गई है। और फिर चोयोचन कहते हैं कि अगर मैं अपनी बेटी को यहाँ से बाहर लेकर जाती तो मुझे पता है कि बहुत बड़े बड़े फैक्ट हम पे अटैक करते, और किसी तरीके से हमारी जो बेटी है उसको अपने फैक्ट में ऐड करने की हर मुमकिन कोशिश करते। ये बात उनके जो युंची होता है हाँ में फारी लाता है, क्योंकि उसको पता है कि लोग बड़े कमीने पार बैठे हैं और वो हर किसी को अपने मतलब की इस्तेमाल करना चाहते हैं। जो यून वॉकफिन होती है वो अपनी मदर की गोद पे खड़ी हो जाती है और कहते हैं कि मैं भी अपनी मदर के साथ जाकर बाहर वाली दुनिया देखना चाहती हूँ। कहते हैं क्या डैडी आप भी हमारे साथ बाहर चलोगे? ये फर्क जो युंची होता है वो मुस्कुरा के हाँ में फारी लाता है, क्योंकि उसको पता होता है कि जो उसकी बेटी है वो भी बाहर की दुनिया देखना चाहती है। फिर जो चोय होती है वो युंची से पूछते कहते हैं कि उस दिन तुम कैसे बच गए थे, और कहते हैं कि आज तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई है। ये सुन के जो युंची होता है वो एक ठंडी आह भरता है और कहता है कि आज मैं तुम्हें ना जो भी स्टोरी सुनाऊंगा वो सारी सच सुनाऊंगा। और फिर युंची ना चोयोचन को अपनी सारी स्टोरी बताने लग जाता है, यहाँ तक कि जो उसकी रीइंकार्नेट होने से पहले की स्टोरी और बताता है कि मैं किस तरीके से रीइंकार्नेट हुआ, और इवल कोड की ब्लड लाइन के बारे में ही बता देते हैं, यहाँ तक कि जैस्मीन के बारे में ही बता देते हैं उसे। और फिर कहता है कि मैं किस तरीके से गोल्ड रिलम में गया और किस तरीके से मैं जैस्मीन को बचाते बचाते मारा गया गोल्ड रिलम के अंदर, और अब मैं तुम्हारे सामने इस कंडीशन के अंदर बैठा हूँ। ये सुन के जो चोयोचन होता है वो कहते हैं कि मुझे अब पता चला जो हमारी बेटी उसकी पावर इतनी ज्यादा क्यों बढ़ रही है, क्योंकि जो उसका जो फादर है वो एक लेजेंड रह चुका है। ये सुन के जो युंची होता है वो मुस्कुराया कहता है कि अब उसका जो लेजेंड फादर है वो खत्म हो चुका है, अब वो एक ट्रैश बन चुके हैं बिल्कुल। लेकिन युंची अंदर से इस बात से बहुत ही ज्यादा खुश होता है, क्योंकि जो होता है वो अपनी बेटी को ना एक ना ड्रैगन गॉड की ब्लड लाइन दे पाया होता है, फोनिफ गॉड की ब्लड लाइन दे पाया होता है, यहाँ तक कि जो इवल गॉड का ओरा भी दे पाया होता है। फिर मैं फिर कह रहा हूँ इवल गॉड की ब्लड लाइन नहीं, इवल गॉड का ओरा। फिर जो चोयोचन होते हैं वो युंची के चेहरे पर उदासी देखते हैं और उसको याद आता है कि आज से कई साल पहले जब चोयोचन ने भी अपनी जो ब्लड लाइन थी ना, यानी अपनी जो वेन थी युंची को बचाने की खातिर बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दी थी। फिर उसके बाद भी उसकी हालत बिल्कुल युंची जैसी हो गई थी और वो बिल्कुल एक आम इंसान बन गई थी, और उसकी हालत भी यही थी, वो ही बिल्कुल जीना नहीं चाहती थी और वो ही बहुत ही परेशान थी। फिर जो चोयोचन होती है वो युंची को तसल्ली देने लग जाती और कहते कि तुमने आज से कई साल पहले मेरी क्यों मदद की थी, और कहते कि मैं तो उस वक्त तुम्हारे पर बहुत ही ज्यादा बर्डन थी, क्योंकि मेरे पास उस वक्त कोई भी पावर नहीं थी, लेकिन तुमने मेरी फिर भी मदद की है। ये सुन के युंची खड़ा हो जाता है और वो कहते तुम मेरे पे कभी भी बर्डन नहीं थी, ना उस वक्त भी नहीं थी और आज भी नहीं। चोयोचन कहते कि तुम किसी के ऊपर बर्डन कभी भी नहीं बनना चाहते, लेकिन तुम दूसरों का बर्डन अपने ऊपर ले लेते हो। और चोयोचन कहते इस वक्त तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम्हारे पास तुम्हारी लव भी है, तुम्हारे पेरेंट्स भी हैं और तुम्हारी फैमिली भी है, यहाँ तक कि तुम्हारी जितनी भी जो वाइफ है वो इस कॉन्टिनेंट की और इस दुनिया की सबसे ज्यादा पावरफुल लड़की है। अब तुम अपनी लाइफ को एंजॉय करो और एक नॉर्मल लाइफ को पारो। ये फिर जुनजी मुस्कुराने लग जाता है और कहते तुम बिल्कुल ठीक है, मेरी जितनी भी जो बीवी है वो सारी किसी ना किसी जो किंगडम है उसकी क्वीन है, और मेरी जितनी भी जो बीवी है इस कॉन्टिनेंट और इस अर्थ की सबसे ज्यादा पावरफुल लड़की है, और इस टाइम मेरे पास मेरे पेरेंट्स भी है, और अब मेरे पास तुम और मेरी बेटी भी वापस आ गए हो, तो मेरे पास अब जीने की वजह बहुत ज्यादा है। इस वजह से तो अब मैं जीना चाहता हूँ और बल्कि अब मैं और भी अच्छी लाइफ गुजारूंगा अपनी। लेकिन भी जो चोरी होती है अचानक फिर उसके मुंह से खून निकलने लग जाता है, उसका बहुत सारा जो खून होता है वो उड़ के युंची की चेस्ट पे जाकर गिरता है। ये देखकर युंची बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और खड़ा होकर तेजी से चोयोचन के पास चला जाता है, और जो उनकी जो बेटी होती है वो भी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और उठ के जो अपनी माँ होती है उसके अंदर ना अपनी क्यू पावर को डालने लग जाती है। ये देखकर चोयोचन कहते हैं कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ, ये बस एक छोटी सी खांसी थी। ये सुनकर जो युंची होता है उसको गुस्सा आ जाता है, वो कहते हैं तुम मुझे बता रही हो छोटी सी खांसी, तुम्हारी पूरी वेन्स खत्म हो गई है, तुम्हारे पास ज्यादा लाइफ नहीं बची अब। और फिर जो उनकी बेटी होती है वो हल्का हल्का करके रोने लग जाती है और अपनी माँ के अंदर अपनी जो क्यू पावर होती है उसको डालने लग जाती है। चोयोचन कहते हैं मुझे किसी बात का दुख नहीं है, मुझे जो यून वॉकफिन थी उसकी बहुत ही ज्यादा परवाह थी और मुझे बहुत ही ज्यादा फिक्र थी कि मेरे बाद उसका क्या होगा। और कहते हैं कि आखिरकार तुम वापस आ गए हो और अब मेरी जितनी भी जो फिक्र है वो सारी चली गई है, और अब मुझे इस बात से कोई भी गम नहीं है अगर मैं इस दुनिया से चली भी जाऊँ। ये सुनकर जो युनची होता है बिल्कुल चुपचाप बैठ जाता है और वो कहता है कि तुम्हारी बीमारी का इलाज मेरे पास है और मैं इसको ठीक
भी कर सकता हूँ। ये सुन के जो चोयोचन होती है वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाते हैं और उसकी बेटी भी जल्दी से युनची के पास आ जाती है और वो कहते हैं क्या फादर आप सच में मदर का इलाज कर सकते हो। फिर जो युनची होता है अपनी बेटी की गाल को फैलाते हुए कहता है कि तुम्हें तुम्हारी मदर ने नहीं बताया कि मैं एक बहुत ही ज्यादा बड़ा डॉक्टर हूँ। ये सुन के जो चोयोचन होती है वो मुस्कुराते हुए अपनी बेटी के सर पे हाथ रख के कहती है कि आपसे जब कई साल पहले जो तुम्हारे मदर और फादर मिले थे वो भी इसी वजह से ही मिले थे, क्योंकि तुम्हारे जो फादर थे वो एक बहुत ही बड़े डॉक्टर थे और उसी ने ही तुम्हारी मदर का पॉइजन का इलाज किया था। इस वजह से हमारी पहली मुलाकात ऐसे ही हुई थी। और फिर युनची भी फोर फोर हाफने लग जाता और कहते कि बस फर्क इतना था कि उस वक्त तुम्हारी मदर हर वक्त मेरी फैंटी लगाती रहती थी। ये सुन के जो चोयोचन होते वो बहुत ही ज्यादा शर्माने लग जाते क्योंकि उसको वो वाला सीन याद आ जाता है जब युनची ने ना पहली बार चोयोचन की चेस्ट पे हाथ लगा लिया था गलती से। चोयोचन होते वो युनची के पास आए कहते कि तुम्हारे पास सच में इसका इलाज है। ये सुन के युनची होता है वो हाँ में फन लाता है और कहता है कि मैं अपनी बेटी के सामने किस तरीके से झूठ बोल सकता हूँ। ये सुन के जो उसकी बेटी होती है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और छलांगे मारने लग जाती है और फिर जाके युनची की गाल पे किस कर लेती है। फिर जो युनची होता है वो चोयोचन का हाथ पकड़ लेता है और अपनी बेटी का चेहरा फैलाने लग जाता है और फिर युनची कहता है कि अब तुम लोग मेरे साथ वापस हमारे घर चलोगे, वहां पर ना मेरी पूरी फैमिली रहती है और वहां पर हमारी बेटी को बहुत ही अच्छी रिसोर्सेज भी मिलेंगे कल्टीवेशन करने के और मैं वहीं पर जाके तुम्हारा इलाज भी करना शुरू कर दूंगा। कहता है क्योंकि अब बाहर की दुनिया से तुम्हें कोई भी खतरा नहीं है, क्योंकि इस टाइम जितना भी जो ब्लू वाइल्ड नेशन है और जो डीमन एम्पायर सिटी ऑफ पे सबका मेरा ही रूल चलता है, क्योंकि वहाँ की जो दोनों क्वीन है वो दोनों मेरी बीवी है और वो तुम्हारी प्रोटेक्शन करेंगे। और फिर युनची कहता है कि जो मेरी मदर है वो भी तुमसे मिलना चाहती है, क्योंकि जब मैंने उसको तुम्हारे बारे में बताया था तो वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई थी और उन्होंने मुझे बहुत ही फोर्स किया था कि मैं तुम्हें हर फ्लोर में ढूंढ के वापस लेके आऊँ। ये सुन के चोयोचन और जो युन वोकफिन होते हैं वो बहुत ही मुस्कुराने लग जाते हैं, क्योंकि अब उन दोनों को चल चुका है कि जो बाहर की दुनिया उनके लिए महफूज है, क्योंकि जो चोयोचन उसका हस्बैंड इस टाइम पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल इंसानों में से एक है। बॉडी के हिसाब से तो नहीं लेकिन पॉलिटिकल बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि उसकी जो दोनों वाइफ है वो इस टाइम पूरे जो कॉन्टिनेंट को रूल कर रही है। फिर जो युनची होता है अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और अपनी बेटी के पास जाता है और उसके सर पे हाथ रख के कहता है कि तुम और तुम्हारी मदर ना जल्दी से तैयारी करो, हम लोग ना थोड़ी देर में घर के लिए निकलने वाले हैं। ये उनकी जो उसकी बेटी होती है वो खुश हो जाती है और अपनी माँ के पास जाके जल्दी से उसके साथ गले लग जाती है। फिर युनची कहता है कि तुम लोग जल्दी से तैयारी करो, मैं अभी आ रहा हूँ। फिर हमें ना थोड़ी देर बाद युनची को दिखाया जाता है जो ना फोनिक्स माउंटेन के ऊपर चला जाता है और थोड़ी देर बाद जो युनची होता है फोनिक्स ट्रायल ग्राउंड के अंदर भी चला जाता है और वहां पर जाके कहता है कि फोनिक्स गॉड मुझे पता तुम मेरी बात सुन रहे हो, बाहर आ जाओ। ये सुन के वहां पर फिर से दो आंखें बनी हुई आ जाती है और वहां पर ना फोनिक्स गॉड आ जाती है और फिर जो युनची होता है वो फोनिक्स गॉड को रिस्पेक्ट देते हुए कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने उस वक्त मेरी जान भी बचाई थी। कहता है कि अगर तुम मुझे यहाँ पे टेलीपोर्ट ना करते तो शायद मैं उसी वक्त गोल्ड रीलर में ही मारा जाता। ये सुन के जो फोनिक्स गॉड होती है वो कहते हैं कि ये सिर्फ एक ही बार हो सकता है, क्योंकि जो निर्वाण फ्लेम थी वो तुम्हारे अंदर एक ही बार आ सकती है। जी फिर अगर आप जाकर तुम्हारी जान कहीं खतरे में पड़ी तो मैं तुम्हें भी नहीं बचा पाऊंगी वहां से। ये जो युनची होता है वो कहता है कि फोनिक्स गॉड आपको पता था ना कि चोयोचन यहाँ पर जब आई है उसके पास जो बेटी है वो मेरी है और चोयोचन मेरी बीवी है। ये सुन के जो फोनिक्स गॉड होती है वो हाँ कहती कि हाँ मुझे पता था ये तुम्हारी बीवी और तुम्हारी बेटी है और कहती तुम्हारे अलावा इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान है जिसके पास क्रो गॉड, ड्रैगन गॉड और फोनिक्स गॉड की ब्लड लाइन होगी। और कहते इसके अलावा जो तुम्हारी बेटी उसके अंदर ना इवल गॉड का ऑरा भी था, जिससे मुझे पता चल ही गया कि तुम्हारी बेटी है, क्योंकि तुम्हारे अलावा इवल गॉड का ऑरा और किसी भी इंसान के अंदर हो ही नहीं सकता। अगर किसी के अंदर हुआ तो वो सिर्फ तुम्हारे बच्चे ही हो सकते हैं। फिर युनची कहता है कि आपने मुझे फिर ये बात पहले क्यों नहीं बताई। ये फिर जो फोनिक्स गॉड होती है वो कहते हैं कि तुम्हें ना फिर पुश करने की जरूरत थी, यानी कि अगर मैं तुम्हें बता दे तो फिर थोड़े और नरम पड़ जाते। कहते वैसे तो मैं तुम्हें अब भी ये बात नहीं बताना चाहती थी, मैं इसको थोड़ी देर और छुपा चाहती थी। ये फिर जो युनची होता है वो कहता है कि अगर आप इसको थोड़ी देर और छुपा देना तो मैं शायद अपनी बीवी को खो ही देता आज। ये फिर की जो फोनिक्स गॉड होती है वो चुप हो जाती है और कोई भी जवाब नहीं देती। फिर थोड़ी देर बाद फोनिक्स गॉड कहते वाकई में तुम एक आम इंसान बन के रहना चाहते हो। ये फिर जो युनची होता है वो कहता है कि मैं बिल्कुल भी आम इंसान बन के नहीं रहना चाहता, लेकिन अब मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है, तो कहता है कि अब मैं इसी लाइफ से खुश रहना सीख लूंगा। और फिर फोनिक्स गॉड कहते हैं कि अगर मैं तुम्हें कहूँ कि तुम्हारी पावर को ठीक करने का मेरे पास एक रास्ता है और तुम्हें तुम्हारी पहले जैसी पावर वैसे मिल जाएगी जो तुम्हारे पास गॉड रिलम के अंदर जो पावर थी। ये फंगे जो युनची होता है वहीं पर रुक जाता है और कहता है क्या सच में आपके पास एक तरीका है मेरी पावर को ठीक करने का। और यहीं पे हमारा ये पार्ट खत्म हो जाता है। अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो आपको 1 के लाइक करवाने होंगे और उसके फौरन बाद ही मैं आपका नेक्स्ट पार्ट भी अपलोड कर दूंगा। दोस्तों अगर आपने इसकी एक्सप्लेनेशन शुरू से सुनना चाहते हैं तो मैं आपको अपने थर्ड चैनल पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो एक दफा वीडियो को लाइक जरूर कर दे। मैं मिलता हूँ आपसे एक बिल्कुल न्यू वीडियो, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखना।